नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एलटी ग्रेड या टीजीटी संस्कृत के लिए रामायण का सारे प्रश्न लेकर आई हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं। रामायण के लेखक हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इनके पिता का नाम प्रचेता था, इसलिए इन्हें प्राचेतस के नाम से भी जाना जाता है। प्रचेतो सो अहम दसमा पुत्रो राघव नंदन। रामायण में 7 कांड हैं। वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम था अग्नि शर्मा। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। रामायण में अनुष्टुप छंद हैं और इसमें रस करुण है। रामायण में 500 से अधिक सर्ग हैं। रामायण आदि काव्य और वाल्मीकि हमारे आदि कवि कहे जाते हैं। रामायण परिक्रियात्मक इतिहास से संबंधित है। परिक्रियात्मक मतलब है जिसमें एक नायक हो। हमारे पूरे रामायण में राम जी ही नायक हैं। अब इसमें कांड देख लेते हैं। इसमें 7 कांड हैं। बाल कांड में अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड के भी नाम से जाना जाता है। अंतिम हमारा है उत्तर कांड। इसमें सर्ग बाल कांड में 77 सर्ग हैं, अयोध्या में 119 हैं, अरण्य कांड में 75 हैं, किष्किंधा कांड में 67 हैं, सुंदर कांड में 68 हैं, लंका कांड में 188 हैं, 28 हैं, उत्तर कांड में 111 हैं। किष्किंधा कांड में सबसे कम और लंका कांड में सबसे ज़्यादा सर्ग हैं। पूरे मिलाकर 645 सर्ग हैं। रामायण को नारद जी के मुख से वाल्मीकि जी श्री राम जी के वृत्तांत को सुने। ब्रह्मा जी की आत्मा से रामायण की रचना हुई थी। नमस्कार। इसके नायक रामायण के नायक हैं श्री राम जी, हमारे नायक हैं। अब रामायण में टीका हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले रामायण भूषण, ये हमारा गोविंद राज ने लिखा था। रामायण तिलक है राजा राम वर्मा ने लिखे थे। रामायण शिरोमणि बंशीधर और शिव सहाय ने लिखा था। तिलक है नागेश द्वारा लिखा गया है। वाल्मीकि जी स्नान करने के लिए तमसा नदी की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर तमसा नदी को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी के पास जा रहे थे। रस सिद्ध कबीश्वर वाल्मीकि को कहा जाता है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी बागवदा वर्मम, इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। हमारे ऋषि सिद्ध कबीश्वर किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी बागवदा वरम, इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इतिहास पुराण पंचमम वेदानां वेदः रामायणो ही करुणारसा स्वयं आदि कविना। पूरी रामायण में हमारे करुण रस का वर्णन है। सूत्रतः इसके आनंद वर्धन है। एको रसा करुण एव, ये किसने कहा है? भवभूति ने कहा है। वाल्मीकि जी की भाषा शैली थी वैदर्भी। रामायण में 3 गुणों का समावेश है। 3 गुण कौन से हैं? प्रसाद है, ओज है, माधुर्य है। रामायण के संक्रांत में प्रायः इंद्र वज्जा और उपजाति छंद हैं। हमारी रामायण है ये किस समय में लिखी गई थी? इसे बता दें, वैदिक साहित्य में 700 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म के हिसाब से 500 ईसा पूर्व, इन दोनों के मध्य रामायण की रचना हुई है। इसमें सूक्तियां देख लेते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सतताम प्रियवादिनः अप्रियस्य च प्रथस्य वक्ता श्रोक्ता च दुर्लभः। दूसरी सूक्ति है हमारी, भयम भीताद ही जायते उत्साहवंता पुरुषा नावसीदंति कर्मसु। रम्या रामायणी कथा, ये ग्रंथ है हमारे, ये किसने लिखा था? त्रिविक्रम भट्ट ने। श्री राम कीर्ति सत्यव्रत शास्त्री ने लिखा था। सत्यव्रत शास्त्री जो हैं, इन्हें संस्कृत का ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के लिए सर्वप्रथम मिला हुआ है। दशरथ जो है जातक नामक बौद्ध ग्रंथ में राम कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। जैन कवि जो हैं विमल सूरी ने रामायण का प्रथम रूपांतरण किया था।
118 सग्गतिव प्राकृत काव्य में किया था। पमचरयु यानी कि पद्मचरित में किया था। रामायण पर आधारित महाकाव्य हमारे ये दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं। रघुवंशम कालिदास ने लिखा था। रामायण सार रघुनाथ जी ने लिखी थी। रामचरित है अभिनंदन जी ने लिखा था। सेतुबंध प्रवर सेन ने लिखा था। रामायण मंजरी है क्षेमेंद्र ने लिखा था। जानकी हरण है कुमारदास जी ने लिखा था। रावण वध है भट्टी काव्य ने लिखा हुआ था। इसके बाद है रामायण पर आधारित रूपक नाटक। पहला है प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, ये दोनों भास जी ने लिखे थे। फिर है प्रसन्न राघवा, ये जयदेव जी ने लिखा था। उत्तरामचरितम और महावीर चरितम ये भभूति जी ने लिखा था। वाल रामायण राजशेखर जी ने लिखी थी। अनर्घ राघवम ये मुरारी जी ने लिखी थी। अब रामायण पर आधारित चंपू ग्रंथ है हमारे। अमोघ राघव दिवाकर जी ने लिखा था। रामायण चंपू भोज जी ने लिखा था। ये भोज जी वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। अब संस्करण है हमारे रामायण के संस्करण, ये इसमें 4 संस्करण हैं। पहला है बंगाल संस्करण, इसका प्रकाशन हुआ था 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक हुआ था। जी गोरोशियो ने किया था। ये गोरोशियो हमारे इटालियन थे। इसे गौड़ीय संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। इटालियन और फ्रेंच अनुवाद इसी पर आधारित है। दूसरा है हमारा बम्बई संस्करण, ये देवनागरी संस्करण भी कहा है। प्रकाशन इसका हुआ था 1902 ईस्वी में। के.वी. परब ने संपादन किया था। किस प्रेस से हुआ था? निर्णय सागर प्रेस से हुआ था। ये सबसे प्राचीन शिरोमणि और भूषण जी का इसी संस्करण में है। इसी संस्करण के आधार पर ग्रिफ्स महोदय ने अंग्रेजी में पद अनुवाद भी किया हुआ है। फिर तीसरा हमारा है संस्करण है कश्मीर संस्करण। इसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में डे कॉलेज लाहौर में हुआ था। इसमें से भी एक टीका लिया हुआ है कटक। नंबर 4 पर है दक्षिणात्य संस्करण। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में मद्रास के कुंभकोणम से हुआ था। ये हमारे चारों संस्करण हो गए। इसके बाद है, अब इसमें 7 कांड हैं जैसा कि आप जानते हैं। अब सबसे पहले है बालकांड। इसमें क्रौंचवध, ऋषिभंग कथा, शांता का विवाह, दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, राम जन्म, ताड़का वध, राम विवाह, इसके मुख्य वर्णन किए हुए हैं इसमें बालकांड में है। दूसरा हमारा है अयोध्या कांड। राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव है। दशरथ विलाप है। राम का वनगमन है। दशरथ ने प्राण त्यागे हैं, वो सब अयोध्या कांड में है। तीसरा हमारा हो गया अरण्य कांड में दंडकारण्य निवास। रामायण जी ने वन में निवास करा था। पंचवटी निवास है। हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण द्वारा पर्णकुटी का निर्माण किया गया है। 14,000 राक्षसों का वध किया गया है। और राम जी का करुण विलाप अरण्य कांड में है। इसके बाद है किष्किंधा कांड। इसमें पंपा सरोवर का वर्णन किया गया है। बाली का वध किया गया है। सुग्रीव से मित्रता हुई है। तारा का विलाप है। संपाति की कथा है। राम का प्रस्थान पर्वत पर चतुर्मास के लिए निवास का वर्णन है। इसके बाद है सुंदरकांड में हमारा सीता जी की खोज है। अशोक वन में हनुमान जी ने सीता जी के दर्शन करे हैं। अक्षय कुमार का वध हुआ है। लंका कांड में है सेतु का निर्माण किया गया है। रावण का वध हुआ है। सीता की अग्नि परीक्षा है और राम का राज्याभिषेक हुआ है। उत्तरकांड में है अगस्त ऋषि के द्वारा रावण के वंश की कथा, सीता परित्याग, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध, राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ, सीता का पाताल प्रवेश। इसमें इला पुर्रा उपाख्यान भी है। वैसे हमारे 6 कांड ही मान्य है। ऐसा कहा जाता है कि जो 7वां हमारा उत्तरकांड है ये बाद में जोड़ा गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपके नोट्स आसानी से बन जाए। यहाँ पर इसमें रामायण से संबंधित ज़्यादातर सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर सूक्तियाँ हैं।
इसके बाद है रामायण पर आधारित महाकाव्य का है 7 दिए हुए हैं। रामायण पर आधारित रूपक यानी कि नाटक है। चंपू ग्रंथ है, संस्करण 4 दिए हुए हैं। इसके बाद हमारे 7 कांड में क्या क्या हुआ उसका वर्णन दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपके कुछ काम आया हो वीडियो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।